नमस्कार, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी की एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे कम ही लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। अक्सर हम कृष्ण को मक्खन चोर के रूप में या महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने युद्ध के बीच अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जैसे कब और कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, उनकी उम्र कितनी थी और उनके कितने बच्चे थे। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण कौरवों के माता पिता राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी से मिलने हस्तिनापुर के महल पहुंचे। धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत क्रोध और मानसिक पीड़ा में थे। उन्होंने युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोया था। कृष्ण को देखकर गांधारी का क्रोध कई गुना बढ़ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युद्ध में उनके 100 पुत्रों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। गांधारी ने गुस्से में आकर कृष्ण को श्राप दिया। हे कृष्ण, जिस तरह से कुरु वंश के पुत्र आपस में लड़ते हुए मारे गए, ठीक उसी तरह यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, 36 वर्षों में कृष्ण तुम्हारी नगरी द्वारका भी समुद्र में समा जाएगी। कृष्ण प्यार से मुस्कुराए और बिना शिकायत के उनके श्राप को स्वीकार कर लिया। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। सांबा ने शरारत के तौर पर स्त्री का वेश धारण किया और जब ऋषियों के पास सांबा स्त्री रूप में पहुंचे तो उन्होंने ऋषियों से खुद के गर्भवती होने की बात कही और उनकी संवेदनाएं ली। लेकिन सांबा की इस शरारत के बारे में ऋषियों को पता चल गया और उन्होंने स्त्री बने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देंगे। ऋषियों का श्राप सुनकर सांबा डर गया और तुरंत उसने इस पूरी घटना की जानकारी मंत्री उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वो तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। साथ ही ये भी समझाया कि द्वारका नगरी में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का उत्पादन और वितरण नहीं होना चाहिए। इस तरह आपको ऋषियों के श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा द्वारका में अपराध और पाप भी बढ़ने लगा था। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल बन गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा को कहा कि वो द्वारिका नगरी छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाए। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। कृष्ण जी इसके बाद अकेले पड़ गए। एक दिन कृष्ण जी जंगल के लिए निकले। उन्हें चलते चलते रात हो गई और वो जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उसी जंगल में जरा नाम का एक शिकारी भी शिकार करने आया था। भगवान कृष्ण के पैरों में एक मणि थी। चूंकि रात का वक्त था, इसलिए वो मणि काफी चमक रही थी। चमकती मणि को देखकर शिकारी ने अनुमान लगाया कि वहां कोई मृग यानी कि हिरण लेटा हुआ है। ये सोचकर शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में जहर लगे तीर से प्रहार कर दिया और वो जहरीला तीर सीधा कृष्ण जी के पैरों में जाकर लगा।
जरा की तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्याग दिया। कहा जाता है कि ऋषियों द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गंधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। मान्यता ये भी है कि जब कृष्ण जी ने देह त्यागी तब उनकी उम्र 125 साल 8 महीने और 7 दिन थी। तो कैसी लगी आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी ये कहानी? इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो साथियों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक ऐसी ही पौराणिक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।